अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनेटमी और एनेटमी में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जॉइंट्स पढ़े थे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो उसमें हमने एक जॉइंट पढ़ा था जो साइनोवियल जॉइंट था। तो साइनोवियल जॉइंट्स की फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को कुछ समझना है, तो कमेंट सेशन में बता दिया करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स। साइनोवियल जॉइंट की टाइप में सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है प्लेन जॉइंट्स। प्लेन जॉइंट्स को हम लोग ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये प्रॉपर एक दो बोन्स को जो आर्टिकुलेट करते हैं वो दरमियान में उसकी जॉइंट्स होते हैं। तो जो इनका जो आर्टिकुलर सरफेस होंगी ना, जो बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस जहाँ पे ये जॉइंट बन रहा होगा, तो वो बिल्कुल फ्लैट होंगी। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी आर्टिकुलर, एक बात ये हो गई कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी वो बिल्कुल फ्लैट होंगी, ठीक है। क्योंकि एज द नेम इंडिकेट ये प्लेन जॉइंट है, तो इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस जो दो बोन्स आपस में मिल रही होंगी, जैसे ये दो बोन्स है और ये इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस होगी वो बिल्कुल फ्लैट होंगी, ठीक है। इस तरह से होंगी। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखें आप, लेट सपोज ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, और ये देखें इनकी जो सरफेसेस है बिल्कुल फ्लैट है। तो ये आप इसमें मूवमेंट जब कर रही होंगी तो ये बोन इस पे मल्टीपल डायरेक्शंस में इस पे बिल्कुल ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रही होगी, ठीक है। इसकी मूवमेंट है मल्टीपल डायरेक्शन में, ये मूवमेंट कर रही होगी उस एक बोन दूसरी बोन के ऊपर, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास एक प्लेन जॉइंट है, ये प्लेन जॉइंट है। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये बिल्कुल फ्लैट होगा, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रही है। देखें ये एक बोन है और ये जो दूसरी उसके ऊपर बोन है, ये एक दूसरे पे डिफरेंट डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी और इधर भी, डिफरेंट डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है और ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर प्लेन मूवमेंट हो रही है इनकी। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे कि टार्सल्स बोन में आती है। अब देखें ये आप लोगों को टार्सल बोन नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये एक टार्सल बोन है, ये दूसरी टार्सल बोन है, ठीक है। इसके दरमियान में ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन जॉइंट है। तो ये जब मूवमेंट करता है, जब हम लोग अपने पाँव को आगे पीछे करते हैं या मूवमेंट करते हैं, ये टार्सल जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन जॉइंट्स आते हैं, तीन किस्म के जॉइंट्स, तीन किस्म की एग्ज़ाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। एक हमारे पास जो वर्टिब्रास होते हैं बॉडी में, जो बैक बोन होती है पीछे, वर्टिब्रास के दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं वो भी प्लेन जॉइंट होते हैं। वर्टिब्रास मतलब ये हमारे पास डिफरेंट वर्टिब्रा आर्टिकुलर सर्फेसिस बिल्कुल फ्लैट हैं, तो इधर बिल्कुल ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी, ये भी इसकी एग्जांपल में आता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये देखें इसमें हमारे पास स्टर्नम बोन है, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और ये क्लेविकल है, ठीक है। इसके दरमियान में ये जो जॉइंट होता है ये भी बहुत लिटिल मूवमेंट करता है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में कर सके लेकिन बहुत लिटिल मूवमेंट करता है, और ये एक दूसरे के ऊपर फ्लैट मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये स्टर्नो क्लेविकुलर के जॉइंट ये भी प्लेन जॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास से आती है एक और जॉइंट जिसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे पास कहाँ पे होती है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला इधर इधर ये देखें हमारे पास पीछे से स्कैपुला आया होता है और ये क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के दरमियान में जो जॉइंट होता है वो भी प्लेन जॉइंट होता है, वो भी ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है और बिल्कुल फ्लैट उनके आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए? जो प्लेन जॉइंट होगा उनकी बोन के जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग कौन सी मूवमेंट करेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट करेंगे, और इसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंज जॉइंट, ये इसकी सेकंड टाइप है,
ठीक है। अच्छा, ये जो जॉइंट है इसमें जो हमारे पास ये कैसे रिजेंबल करता है, जैसे कि हमारे पास देखें डोर होता है, सिंपल एक डोर होता है और उसके इधर हिंज लगे होते हैं, मतलब जो डोर कनेक्ट हुआ होता है हिंज के थ्रू। तो ये ऐसे एग्जांपल इसकी ले सकते हैं कि ये हिंज हिंज ऑफ डोर्स है, हिंज ऑन अ डोर। जो डोर में हिंज क्या होते हैं उसकी तरह ये होते हैं, ठीक है। ये देखें अभी हिंज जॉइंट है, सही है। ये हिंज जैसे हमारे पास है, डोर के हिंज क्या होता है, ऐसे हमारे पास ये एक तरफ से ऐसे होता है, इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होती है एक तरफ से ऐसे होती है और दूसरी तरफ से ये देखें कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। ऐसे इसका आर्टिकुलर सरफेस, ये इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवमेंट कैसे कर सकेगा, देखें ये इसके ऊपर जब मूवमेंट करेगा तो ये आगे की तरफ भी आ सकता है और पीछे की तरफ से, यानी फ्लेक्शन भी कर सकता है और एक्सटेंशन भी कर सकता है। ये हमारे पास होता है ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में ये जॉइंट होता है। तो ये हमारे पास देखें जब हम हाथ को फ्लेक्स करते हैं, अंदर की तरफ करते हैं, मतलब फ्लेक्शन मूवमेंट, सबर मैं आप लोगों को फ्लेक्शन मूवमेंट का बताती हूँ। ये देखें हम लोग हाथ की फ्लेक्शन कर रहे हैं, हाथ को मोड़ रहे हैं एल्बो जॉइंट से। तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये एक दूसरे की मतलब मूवमेंट, एक दूसरे के जो आर्टिकुलर सरफेस है तो उसके ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं और इसमें फ्लेक्शन हो रही है, मतलब ये जो एंगल कम हो रहा है उसे फ्लेक्शन कहेंगे और हम इसको वापस अपनी पोजीशन पे भी ला सकते हैं। ये देखें ये फ्लेक्शन मूवमेंट है और ये हमारे पास मतलब फ्लेक्शन, ये हम लोग हाथ को मोड़ रहे हैं, अंदर की तरफ फ्लेक्शन मूवमेंट है और वापस जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो वो एक्सटेंशन होगी। तो ये हमारे पास हिंज जॉइंट की एग्जांपल में आते हैं। देखें ये हमारे पास अब एक हिंज है, ये हमारे पास लेट सपोज आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया कि ये डोर की तरह होता है। तो ये अगर हिंज है तो ये देखें ये जॉइंट है दरमियान में, ये वाला जॉइंट है, ये हमारे पास फीमर और टिबिया के दरमियान में भी होता है। तो ये हमारे पास हिंज की तरह है। तो ये जब ऐसे मतलब जब हम लोग पाँव को बंद करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, तो ये हमारे पास फ्लेक्शन हो रही होती है और वापस जब लाते हैं, वापस सीधा पोजीशन में लाते हैं तो उसको हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास यूनी एक्सियल मूवमेंट होगी, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब देखें अगर एल्बो जॉइंट है तो हम लोग हमारे पास जो जब एल्बो जॉइंट है तो हम हमारा जो हाथ है वो आगे की तरफ भी आता है और वापस अपनी पोजीशन में भी आता है। जैसे कि अगर हम पाँव की बात करें तो ये पीछे की तरफ फ्लेक्शन करता है और वापस अपनी पोजीशन में आता है। मतलब ये आगे की तरफ, तो अब पाँव को हम लोग बिल्कुल मोड़ के नहीं ला सकते ना, तो ये एक ही यूनी एक्सियल, एक ही तरफ में, एक ही एक्सिस में मूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट भी है और इसमें जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मीन क्या हुआ कि मतलब लेट सपोज देखें ये हमारा जो हैंड है, ठीक है, और ये इसमें हमारे पास ये अल्ना बोन है और इधर हमारे पास आता है रेडियस बोन आ जाएगी और ये हमारे पास जो बोन है वो ह्यूमरस है, ठीक है, और यहाँ पे एल्बो जॉइंट है। तो जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ को आगे की तरफ लेके आते हैं, अपने कंधे की तरफ लेके आते हैं, तो ये फ्लेक्शन हो गई। वापस हम लोग जब इसको आगे की तरफ लेके आते हैं तो इसको फ्लेक्शन कहेंगे। एंगल को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे और जब वापस इसको अपनी उसी पोजीशन में लेके आते हैं, मतलब जो सीधा करते हैं जब हम लोग हाथ, तो वो इसकी एंगल को हम लोग इंक्रीज करेंगे और इसको हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे। आप लोगों को इस बात की समझ आ गई फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की? इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है कौन कौन सी, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट इन एल्बो। ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिए कि एल्बो में जो ह्यूमरो और अल्ना के दरमियान जो जॉइंट होता है एल्बो का, वहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है और वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी मूवमेंट होती है तो इंटर फेलेंजियल जॉइंट इन हैंड्स एंड फीट।
देखें ये हमारे पास फिंगर्स है हमारी, और ये हमारे पास फिलेंजेस है, हमारी फिंगर के फिलेंजेस है। तो इसमें जो मूवमेंट होगी, यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो हमारे पास ये वाला जॉइंट होगा। मतलब ये देखें, ये हमारे पास एक जॉइंट है, ऐसे सा जॉइंट होगा जो जिसमें हम लोग देखें, हम फिंगर्स को इधर ये जो फेलेंजेस है इसके दरमियान हमारे पास हिंज जॉइंट होगा। और इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, ये कौन सी एंगल डिक्रीज हो रहा है, फ्लेक्शन, और वापस आ रहा है तो एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हमारे पास होती है। इसमें इसमें जितने भी फिलेंजेस होती हैं, हैंड्स की भी और फीट की भी, जितने भी फिलेंजेस हैं उसमें हमारे पास हिंज जॉइंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास यूनी एक्सल मूवमेंट यानी एक ही एक्सिस में मूवमेंट होती है। मतलब देखिए हम मतलब अपनी फिंगर को पीछे की तरफ तो मूवमेंट नहीं कर सकते ना, तो यूनी एक्सल मतलब एक ही एक्सिस में होती है। फ्लेक्शन हो गई, ये वापस इसकी एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास आता है एंकल जॉइंट। देखिए ये अब हमारे पास ये एंकल है, तो ये जब हमारे पास मतलब फ्लेक्शन, हम जब अपने पाँव को अपने ये अल्ना, ये जो अपनी जो ये बोन हमारे पास होती है, तो फुट की जो ये बोन्स होती हैं अल्ना और रेडियस की तरफ जब मूवमेंट करते हैं तो फ्लेक्शन होती है, और वापस इसकी जो मूवमेंट होती है एक्सटेंशन होती है, और ये यूनी एक्सियल मूवमेंट है। और इधर जो जॉइंट होगा वो भी हमारे पास इस शेप का जॉइंट होगा। ठीक है, मतलब हिंज जॉइंट होगा, एक ही तरफ की मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पाइवोट जॉइंट। इस जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी तो उसमें हमारे पास एक बोनी पाइवोट होगा। ठीक है, वो हमारे पास सराउंड हुआ होगा एक बोनी लिगामेंटस रिंग से। ठीक है, ऐसे सा स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक बोन होगी वो जो दूसरी बोन के अंदर फिक्स हुई होगी, और जो दूसरी बोन होगी उसमें इधर लिगामेंटस रिंग होगी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, देखें ये बोनी एक पाइवोट है, ये एक बोन का एक बोन है, सही है। दूसरी आर्टिकुलर सरफेस, एक बोन है जिसका आर्टिकुलर सरफेस जो है दूसरी बोन के अंदर आर्टिकुलेट हुए हुए हैं, ये आप इसमें जॉइंट्स बनाई हुई है। और ये जो बोन ऊपर वाली है इसके अंदर की तरफ लिगामेंटस रिंग होगी। तो इनका ये जो एक बोन है दूसरी बोन में बिल्कुल फिक्स हुई हुई है, सही है। इसको पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बता के दिया है, तो इसकी तरह ये पाइवोट जॉइंट होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल रोटेशन मूवमेंट होगी। ठीक है, देखें ये सेंट्रल बोनी पाइवोट है। ठीक है, और ये दूसरी हमारे पास जो बोन है वो लिगामेंट से कवर हुई हुई है अंदर की तरफ से, सही है। लिगामेंट बोन है। ठीक है, लिगामेंट से कवर हुई है और ये दूसरी बोन है। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होगी, इसकी अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो वो रोटेशन करेगी। ठीक है, रोटेशन कैसे, कि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि ये एक बोन है और ये दूसरी बोन, तो ये इसमें रिवॉल्व कर सकती है, ये रोटेशन मूवमेंट करेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। देखिए ये हमारे पास पाइवोट जॉइंट है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास है एटलस और एक्सियल, जो एटलस और एक्सियल के दरमियान हमारे पास ये मूवमेंट होती है। जैसे कि देखें अब इन दोनों में जो जॉइंट्स है तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये पाइवोट रिंग है, दरमियान में ये देखें एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा है। ठीक है, इसके दरमियान में ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है बोन गोल सी, तो इसको पाइवोट हमने पढ़ा इधर के, इसको सेंट्रल बोनी पाइवोट कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो मतलब ये जो दो वर्टेब्रास होंगे तो ये बाहर की तरफ लिगामेंट, ये जो बोन के बारे में हमने पढ़ा, तो ये ऐसे होगा। और इसमें जो मूवमेंट हमने कहा कि ये देखें हर तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग अपने हेड को डिफरेंट मूवमेंट से मतलब रोटेशन कर सकते हैं अपने हेड की। हम लोग अपने सर को जब हम लोग मोड़ते हैं इस तरफ या डिफरेंट साइड पे, दोनों साइड पे मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हैं, तो ये इसकी रोटेशन मूवमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट आती है।
सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट मीन के ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास अल्ना बोन है और ये हमारे पास रेडियस बोन है, तो ये सुपीरियर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्लेन्स में बताया था ना, तो ये सुपीरियर जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में मैंने बताया था, तो ये सुपीरियर है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। तो हम अपने हैंड की डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट एक्सिस में, डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देखें हमारे पास एल्बो जॉइंट, अब आप अपना हाथ लें और एल्बो जॉइंट से अपने हैंड को मूव करें। एल्बो जॉइंट से नीचे से, मतलब जो ये रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, तो देखें हमारा हाथ ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो कि पाइवोट जॉइंट में आता है और इसमें रोटेशन हो सकती है। ठीक है, हम कॉन्डलॉइड जॉइंट की बात करते हैं। कॉन्डलॉइड जॉइंट हमारे पास है, टू कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं। बिल्कुल, ये देखें टू कन्वेक्स सरफेसेस हैं ऐसे, ये देखें ये एक कन्वेक्स सरफेस, ये दूसरी कन्वेक्स सरफेस, ये टू कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें जो मूवमेंट होती है वो बाई एक्सियल मूवमेंट होती है, यानी टू डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। अभी तक हमने यूनी एक्सियल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि वन डायरेक्शन में हो रही थी, जो कि हिंज जॉइंट में थी। अब हम लोग बाई एक्सियल मूवमेंट यानी टू डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इन द हैंड आते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास देखें कार्पल बोन्स होती हैं, ये मेटाकार्पल और ये फेरेंजिस। तो ये जो मेटाकार्पल और फेरेंजिस के दरमियान में जो इधर हमारे पास जॉइंट्स होंगे वो कॉन्डोलॉइड जॉइंट होंगे, और इसमें जो मूवमेंट होगी देखें बाई एक्सियल मूवमेंट, इस तरफ भी हम मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ भी हम लोग मोड़ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मोड़ सकते हैं क्योंकि ये कन्वेक्स है। ठीक है, मिनिमम मोड़ सकते हैं लेकिन मोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये इधर बाई एक्सियल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्सॉइड जॉइंट। इस जॉइंट में क्या होगा, जैसे कि कॉन्डोलॉइड जॉइंट में हमारे पास टू कनकेव सरफेसेस थी, इसमें हमारे पास एक कनकेव सरफेस, एक कन्वेक्स सरफेस है, मतलब ऐसे इस तरह उभरी हुई है। ठीक है, और एक ये कन्वेक्स है। ठीक है, और दूसरी इसके ये फिट हुई है कनकेव सरफेस में, जो अंदर की तरफ मतलब खाली होता है, तो ये कनकेव सरफेस में फिट हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होता है। और इसकी अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो इसमें भी बाई एक्सियल मूवमेंट यानी टू एक्सिस में मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, टू डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है ये। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है रेडियो कार्पल जॉइंट, जिसे व्रिस्ट जॉइंट भी कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कार्पल बोन्स होती हैं और ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, इसके दरमियान में जो जॉइंट है वो हमारे पास इलिप्सॉइड जॉइंट है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये मतलब ये हमारे पास कनकेव है, और इसके अंदर जो जो हमारे पास ये कार्पल बोन्स, कुछ कार्पल बोन्स अटैच हुई हुई हैं, तो वो हमारे पास कन्वेक्स सरफेस की हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बाई एक्सियल मूवमेंट, मतलब हम लोग अपने हैंड को ऐसे भी मूव कर सकते हैं, और हम अपने हैंड को ऐसे भी आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास इलिप्सॉइड जॉइंट की एग्जांपल में हमारे पास रेडियो कार्पल जॉइंट आते हैं, जिसको व्रिस्ट जॉइंट भी कहते हैं। व्रिस्ट इस जगह को कहते हैं, तो ये जो मैंने आप लोगों को दो एक्सिस में मूवमेंट बताई वो इसमें आता है। ये सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा कि इसमें जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी वो कनकेव व कन्वेक्स होंगी। कनकेव मतलब अंदर से ये जो थोड़ी डिप्रेशन होती है, कनकेव, और कन्वेक्स होंगी। इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे कर लें तो ये मतलब कन्वेक्स थोड़े से होंगी और कनकेव होंगी। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सैडल जॉइंट है, तो यहाँ के जो अंदर वाले जो बोन है वो देखें कनकेव है, और ये जो इसके ऊपर जो बोन है तो वो कन्वेक्स बोन है। ठीक है, और इसकी जो इसमें जो हमारे पास मूवमेंट हो सकती है वो इसमें भी हमारे पास जो मूवमेंट हो सकती है तो वो हमारे पास मल्टी एक्सियल मूवमेंट होगी, मतलब मल्टी एक्सिस मूवमेंट होगी। मतलब कि एलिप्सॉइड जॉइंट में बाई एक्सियल मूवमेंट हो रही थी, दो डायरेक्शन में। मल्टी एक्सिस मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है ये। देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, जब ये मूवमेंट करेगा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की इसकी बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं कार्पो मेटाकार्पल
जॉइंट ऑफ थंब। ये देखें, ये हमारे पास कार्पल्स हैं, सही है, और ये हमारे पास मेटाकार्पल बोन है, ठीक है। ये कार्पल है और ये मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब है। तो इसके दरमियान में जो जॉइंट होगा वो सैडल जॉइंट होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर का जॉइंट होगा, और इसमें जो मूवमेंट होगी मल्टी एक्सियल, मतलब कि ये हमारे पास मतलब ये हमारे पास आप लोग लेट सपोज कि ये जो है इधर हमारे पास कार्पल बोन्स होती हैं और इधर हमारे पास मेटाकार्पल बोन होगी। तो इधर हम जो मूवमेंट कर सकते हैं, तो इधर जो जॉइंट होगा वो सैडल होगा, और ये देखें हम लोग डिफरेंट मल्टी एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हम लोग अपने थंब की कर सकते हैं। तो ये सैडल जॉइंट में मल्टी एक्सियल मूवमेंट होगी। और सैडल जॉइंट को का जो ये स्ट्रक्चर है, तो वो हॉर्स बैक की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो लास्ट टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारे पास। इस बोन का स्ट्रक्चर कैसे होगा कि इस बोन की जो आर्टिकुलर सरफेस होगी, एक बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो बिल्कुल बॉल लाइक कन्केविटी होगी, सही, कन्वेक्स होगी, और दूसरी जो होगी वो बिल्कुल एक सॉकेट की तरह, एक कनकेव सॉकेट की तरह होगा। मतलब एक जो बोन होगी वो बिल्कुल मतलब कन्वेक्स होगी और बॉल लाइक होगी, और जो दूसरी होगी वो कनकेव होगी, सॉकेट लाइक होगी। देखें, ये बॉल शेप्ड हेड ऑफ वन बोन है, और ये आर्टिकुलेट करेगा सॉकेट लाइक जो कनकेविटी है अनदर बोन की, उसके अंदर, मतलब ये बोन आर्टिकुलेट करेगी, ठीक है। और इसमें भी जो मूवमेंट होगी वो मल्टी एक्सियल मूवमेंट होगी, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल आती है उसमें हमारे पास जो ग्लिनो ह्यूमरल, जिसको हम लोग शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, और दूसरी एग्जांपल हिप जॉइंट होता है। जैसे कि देखें, अभी हमने ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट का पढ़ा ना, इसको हम लोग शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ह्यूमरस है, और इधर यहाँ हमारे पास पीछे स्कैपुला होता है जिसकी ग्लिनोइड कैविटी होगी। तो ये जो ह्यूमरस होगी, ये ह्यूमरस बिल्कुल बॉल लाइक होता है, ठीक है, और वो ऐसे ग्लिनोइड कैविटी, सॉकेट लाइक कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें उसमें फिट होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसमें, और इसमें हम लोग अपने शोल्डर को देखें, आप अपने शोल्डर की मूवमेंट करें तो हम लोग मल्टी एक्सियल में मूवमेंट हर तरफ अपने शोल्डर को बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। मल्टी एक्सियल बहुत से एक्सिस में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हिप जॉइंट आते हैं। ये जो हेड ऑफ द फीमर है वो बिल्कुल ऐसे बॉल लाइक इसका हेड होता है, ठीक है। वो हमारे पास एक सॉकेट लाइक कैविटी के अंदर बिल्कुल आर्टिकुलर सरफेस होती है इसकी। तो और इसमें भी हम लोग डिफरेंट मल्टी एक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सिस में इसकी भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो दो एग्जांपल है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आती हैं। चले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी समरी बताती हूँ इसकी। हमने पढ़ा आज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे पास इसके जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब मूवमेंट इनके जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और मूवमेंट इनकी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में हमने वर्टिब्रास पढ़े कि वर्टिब्रास के दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास प्लेन जॉइंट्स होते हैं, और वहाँ भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इसके अलावा स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में जो हमने पढ़े वो भी हमारे पास थे, और एक्रोमियो क्लेविकुलर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान जो थे वो भी हमारे पास प्लेन जॉइंट है। इसके बाद हमने हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा। हिंज हमारे पास डोर में जो हिंज होता है उसकी तरह आप लोग सपोज करें हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो यूनी एक्सियल, एक ही एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हम एल्बो जॉइंट की अगर बात करते हैं तो ह्यूमरस और जो हमारे पास अल्ना बोन होती है तो उसके दरमियान में जो हमारे पास जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, और ये हम लोग अपने हैंड को फ्लेक्स भी करते हैं और वापस अपनी पोजीशन में लाके एक्सटेंड भी करते हैं। तो उसमें इसकी एग्जांपल में वो आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में और हम फर्स्ट हमने बात कर ली ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट की। इंटरफेरेंजियल जॉइंट है इन हैंड एंड फीट, और एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट हमारे पास फुट में होता है जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ। और इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो फेलेंजिस
ह्यूमरस के दरमियान ये जो जॉइंट्स होते हैं इसमें हम लोग जो मूवमेंट कर सकते हैं फ्लेक्शन, और ये देखें ये फ्लेक्शन हो गई, ये वापस एक्सटेंशन हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास हिंज जॉइंट आते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पाइवोट जॉइंट के बारे में। पाइवोट जॉइंट हमारे पास है क्या होता है, ये एक बोनी पाइवोट सा होता है, सही है। और ये दूसरी लिगामेंट की एक बोन होती है, उसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाता है, और ये आर्टिकुलर सरफेस है। ये इसकी आर्टिकुलर सरफेस ऐसे होती है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल रोटेशन मूवमेंट होती है, सही है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मीडियल एटलेनो एक्सियल जॉइंट, जो हमारे पास स्कल बोन होती है नीचे, और जो हमारे पास फर्स्ट वर्टेब्रा होता है, और उसके नीचे जो होता है तो उसके दरमियान में जो जॉइंट होता है वो हमारे पास पाइवोट जॉइंट होता है। बिल्कुल वो मैंने आप लोगों को पिक्चर में बताया था, वो बिल्कुल इस तरह से होती है, सही है। और इसमें जो मूवमेंट पॉसिबल होगी वो हमारे पास बिल्कुल ये रोटेशन करेगा, जैसे हम हेड को रोटेट कर सकते हैं। और सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट भी इसकी एग्जाम्पल में आता है। इसके बाद हमने कॉन्डोलॉइड जॉइंट के बारे में पढ़ा। ये हमारे पास 2 कन्वेक्स सरफेसेज होती हैं, इस तरह से कन्वेक्स सरफेसेज होती हैं, और इसमें बाईएक्सियल मूवमेंट होती है। लेकिन बाईएक्सियल मूवमेंट का मतलब 2 प्लेन्स में मूवमेंट करेगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इन हैंड्स आते हैं, जो ये हमारे पास है मेटाकार्पल और फेलेंजियल जॉइंट है। ये देखें मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं, और ये फेलेंजियल इसके एग्जांपल में ये आता है। और इसमें हमारे पास देखें बाई एक्सियल, मतलब हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल में ये आ जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा एलिप्सॉइड जॉइंट की। एलिप्सॉइड जॉइंट हमारे पास एक कनकेव सरफेस होती है, कन्वेक्स सरफेस होती है। ये रही कन्वेक्स और ये रही कनकेव, ठीक है। इसमें भी मूवमेंट बाईएक्सियल मूवमेंट 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। इसमें हमारे पास रेडियो कार्पल जॉइंट, जो कि ब्रेस्ट, ये हमारे पास रेडियस और कार्पल के दरमियान जो हमने मूवमेंट की थी कि बाईएक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सैडल जॉइंट आता है। ये हमारे पास हॉर्स बैक की तरह, जो हॉर्स का बैक होता है उसकी तरह होता है। इसमें भी हमारे पास कॉनकेव और कन्वेक्स सरफेस होते हैं। मूवमेंट मल्टी एक्सियल, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, कार्पल और मेटाकार्पल जो बोन होती है उसके दरमियान में होता है, और ये देखें मल्टी एक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। ये हमारे पास बोनी जो बॉल लाइक बोन होती है वो एक सॉकेट में फिक्स्ड आई हुई होती है, और इसमें भी मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है, जैसे ग्लिनोड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के और ह्यूमरस के दरमियान में जो शोल्डर जॉइंट होता है मूवमेंट करता है। शोल्डर को हम मल्टी एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं। और हिप जॉइंट मैंने जो आपको वीडियो में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।